Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is Standard Wave Chapter 3, 3.3 Average Velocity and Average Speed. तो अगर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इन दोनों के बीच का अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना हो तो व्हाट इज़ वेलोसिटी? तो वेलोसिटी इज सिंपली डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स दैट इज फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, but speed is depend only on one factor and that is total path covered by the object. तो सिंपल हम लोग अगर पहले एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला अगर होगी तो डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लोग आगे पढ़ चुके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टाइम इंटरवल मीन्स फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर इसको हमें समझना है तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? तो ग्राफ में से ये एक एक्स टी ग्राफ हो गया। तो एक्स टी ग्राफ को अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो ऐसे हमारा ग्राफ आ जाएगा। सपोज का टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है तो 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ पे जो डिस्टेंस इंटरवल दैट इज़ 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये अब हमें एवरेज वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल 6th to 8th सेकेंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। क्लियर? तो 6 to 8 का एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे अगेन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब हमें पहले तो ये फाइंड करना है कि 6 पे क्या पोजीशन है, 8 पे क्या पोजीशन है। तो 6 पे पोजीशन इज 7 एंड 8 पे पोजीशन इज 12। क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी क्या बताता है कि फाइनल पोजीशन कौन से टाइम पे होगा, 8 सेकेंड पे, क्योंकि वो फाइनल टाइम है। तो 8 सेकेंड पे पोजीशन मीन्स 12। इनिशियल पोजीशन तो इनिशियल टाइम हमारा था 6, उसका पोजीशन 7। नाउ टाइम इंटरवल इज 8 माइनस 6, 12 माइनस 7 is 5, 8 minus 6 is 2, so our average velocity is 2.5। अब इसके यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट में हम लोग ये जानते हैं कि जो न्यूमरेटर है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिनोमिनेटर इज टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। सो our average velocity unit is meter per second, so I can write as well as unit meter second inverse or meter per second। तो इसमें ये तो बात हो गई जब हमारा ग्राफ है, जब इट इंक्रीजेस, पोजीशन इज इंक्रीजेस विथ टाइम, देन वी गेट पॉजिटिव वैल्यू। बट सपोज के हमारा जो ग्राफ है इट लुक लाइक्स दिस, means as x position is decreasing with increasing time, then what happens। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग स्केल ले लें 2, 4, 6, क्लियर, यहाँ पर स्केल लेंगे 5, 10, 15, 17, क्लियर। तो अब हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है 2 से लेकर 4 सेकेंड तक। तो 4 सेकेंड पे यहाँ पे क्या पोजीशन रहेगी वो हमें कलेक्ट करनी है, 2 सेकेंड पे क्या पोजीशन रहेगी वो कलेक्ट करनी है। 2 सेकेंड पे पोजीशन इज 16 एंड 4 सेकेंड पे पोजीशन इज 10। अब हमें कैलकुलेट करना है 2 to 4, 4 पे क्या पोजीशन है, इट इज़ अवर फाइनल पोजीशन दैट इज 10। 2 पे क्या पोजीशन है, दैट इज अवर इनिशियल पोजीशन 16 अपॉन टाइम इंटरवल मीन्स 4 minus 2। 10 minus 16 minus 6, 4 minus 2 is 2, so our answer will be minus 3। unit will be the same, meter per second। सो ऐसे एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड की। पहले हमारा पॉजिटिव वैल्यू था, अब हमारा नेगेटिव वैल्यू है।
तो वी कैन राइट एवरेज वेलोसिटी। आगे भी हमने पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि वो तो कोलैप्स करता जाएगा, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। सो वही बात एवरेज वेलोसिटी पे भी अप्लाई होगी। एवरेज वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ज़ीरो कब आएगा? तो विथ इंक्रीजिंग टाइम देर इज नो चेंज इन पोजिशन, देन देर विल बी ज़ीरो देर, क्लियर। तो ये सारी बात हो गई एवरेज वेलोसिटी की। अगर एवरेज वेलोसिटी के अगर आगे बात करेंगे तो बात आती है एवरेज स्पीड की। अब एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या रहेगी? तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला है, उसमें आएगा पाथ लेंथ। पाथ लेंथ हमने आगे पढ़ लिया। पाथ लेंथ मीन्स द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर हुआ है उतने टाइम इंटरवल में, वो हमारा पाथ लेंथ हो जाएगा, क्लियर। और जो पाथ लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, आगे हमने पढ़ चुका। तो एवरेज स्पीड एज वेल एज पॉजिटिव और ज़ीरो, इट नेवर बी नेगेटिव, क्लियर। अब उसके यूनिट की बात कर लेते तो व्हाट इज यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड? सिमिलर पाथ लेंथ का यूनिट है मीटर, टाइम इंटरवल इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स, क्लियर। तो ये हमारी बात हो गई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब जो एवरेज स्पीड है उसकी अगर हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इन दी स्ट्रेट लाइन इन दी सेम डायरेक्शन। एवरेज स्पीड ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में होगी और स्ट्रेट लाइन में होगी, क्लियर। क्योंकि अगर उसकी डायरेक्शन अगर चेंज होती चली जाएगी तो एवरेज स्पीड में टोटल पाथ लेंथ फाइंड करना थोड़ा टफ हो जाएगा। सो दैट्स वाई हियर टुडे, थैंक यू।